नारद श्राप दीन एक बारा, 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 कल्प एक लगी तब अवतारा, कल्प एक लगी तब अवतारा, कल्प एक लगी तब अवतारा, कल्प एक लगी तब अवतारा। एक बार नारद जी ने भी भगवान को श्राप दिया था। एक कल्प में उस कारण भगवान का जन्म हुआ। और इतना जो सुना, तुलसीदास जी कहते हैं कि गिरिजा, यहां पर इस शब्द का विशेष रूप से प्रयोग किया। गिरिजा माने, गिरि का अर्थ है जो पर्वत, और जा गिरिजा इसका अर्थ है पर्वत की पुत्री। जैसे कुंभज माने कुंभ का पुत्र, ऐसे ही गिरिजा माने गिरि की पुत्री। तो गिरिजा चकित भई सुनि बानी, चकित हो गई। क्यों? नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद जी तो विष्णु भगत हैं, वो बाद में ज्ञानी भी हैं। बात यह है कि पार्वती माता के गुरु जी हैं नारद जी। और जब शंकर जी ने कहा, नारद जी ने भी श्राप दिया एक बार, तो पार्वती जी ने कहा कि हमारे गुरु जी ने श्राप दे दिया। अच्छा, गुरुदेव के प्रति श्रद्धा कैसी होनी चाहिए वो पार्वती जी बताती हैं। कैसी? गिरिजा, गिरिजा शब्द का प्रयोग क्यों किया? कहा ये पर्वत की पुत्री हैं। इसका अर्थ है गुरुदेव के प्रति श्रद्धा भी हमारी अविचल होनी चाहिए। जैसे पर्वत अचल है, ऐसे ही पार्वती जी की श्रद्धा भी नारद जी के प्रति अचल है। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, वाणी को सुनकर चकित हुई। बोले नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद जी तो विष्णु भगवान के भक्त हैं, ऊपर से ज्ञानी भी हैं, तो इन्होंने श्राप कैसे दिया? और एक बड़ी सुंदर बात कही, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध। ये नहीं कहा कि हमारे गुरुजी से ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जिस कारण श्राप दे दिया। ये कहा कि हमसे नहीं, हमारे गुरुजी से नहीं, का अपराध रमापति कीन्हा, भगवान विष्णु से क्या दोष हो गया था। श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए कि भगवान गलत हो सकते हैं, हमारे गुरुजी गलत नहीं हो सकते। पार्वती जी की श्रद्धा ऐसी है कि का अपराध रमापति कीन्हा, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा। लेकिन तब भगवान शिव ने कहा, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न को, जही जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन। शंकर जी ने कहा कि पार्वती जी वास्तव में ना तो कोई ज्ञानी है ना मूर्ख है। आप जो कह रही हैं कि आपके गुरुजी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, बोले ज्ञानी मूढ़ न कोय, इसी शब्द को पकड़। पार्वती जी ने कहा नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, शंकर जी ने कहा ज्ञानी मूढ़ न कोय, जही जस रघुपति करहि जब, जिसको भगवान जब जैसा बना देते हैं बस वह वैसा ही बन जाता है। यह प्रसंग मोह कहो पुरारी, ये प्रसंग आप मुझे पूरा कहो। तो शंकर जी यह नारद मोह की कथा सुनाते हैं। हेमगिरी एक अति पावनी, हेमगिरी अति पावनी, अति पावनी गिरि।
गुफा है जो कि पावन नहीं है, अति पावन है। हिमगिरी गुहा एक अति पावन। तो वैसे तो पूरा का पूरा हिमालय क्षेत्र ही पावन है, तो फिर यह गुफा अति पावन क्यों? अगली पंक्ति में तुलसीदास जी उत्तर देते हैं, क्योंकि वह समीप सुरसरी सुहावनी, बगल में गंगा जी बह रही है, इसीलिए यह गुफा पावन नहीं, अति पावन। वह समीप सुरसरी सुहावनी। आहा हा। नारद जी ऊपर से गुफा से गुजरे, तभी गंगा जी को देखा, और गंगा जी को देखा तो भगवान के चरणों की याद आ गई। क्यों? जिन चरणन ते निकसी सुरसरी। गंगा जी का उद्गम तो भगवान के चरणों से हुआ है, और गंगा जी को देखा, भगवान की याद आ गई। यही है भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। भद्रं पश्येम अक्षभिः। ये प्रार्थना है कि प्रभु हम कानों से भद्र सुने, अच्छा सुने। भद्रं कर्णे भी शृणुयाम देवा, हम सुने कैसा? अच्छा। भद्रं पश्येम, हम अच्छा देखें। भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्रा। क्यों? कि जब ऐसा आचरण होगा तभी भगवान की याद आएगी, वरना भगवान की याद नहीं आएगी। अब नारद जी तो अपना जा रहे थे, अगर गंगा जी को न देखते तो भगवान के चरणों की याद कैसे आती? जिन चरणन ते निकसी सुरसरी, भगवान के भजन की याद आ गई कि अब तो भगवान का भजन हो जाए तो आनंद आ जाए। लेकिन क्या करें, श्राप रुकने नहीं दे रहा। कर्म का फल प्रारब्ध बनकर पीछे पड़ा है, रुकने नहीं दे रहा। यदि ऐसी स्थिति आए तो क्या करना चाहिए? नारद जी को श्राप मिला है, 2 पल से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते, प्रजापति तक्ष का। क्या करें? यहाँ पर भजन करना है, लेकिन श्राप रुकने नहीं दे रहा। तब नारद जी भगवान का भजन करने के लिए बैठ गए। श्राप अनुकूल नहीं है, ये जानकर भी। और इसका अर्थ यह है कि यदि भजन की बात हो, भगवान के चरणों की प्रीति की बात हो, तो ये सब चीजें, श्राप और ये ग्रह नक्षत्र, ये मायने नहीं करते। शुभ मुहूर्त नहीं निकालना पड़ता भगवान के भजन के लिए कि अभी शुभ मुहूर्त है, अब करें। जब करो तब। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी अपने राम को, तुलसीदास जी कहते हैं राम कोई पराये नहीं, अपने ही हैं। तुलसी अपने राम को रीज भजो चाहे खीज, उलटो सीधो गिरे खेत पजे ज्यों बीज। उल्टा गिरे या सीधा गिरे, जैसे बीज है, उल्टा गिरे चाहे सीधा गिरे खेत में। अब किसान ऐसे सीधा करके बीज तो रखता नहीं है, वो तो खेत पजे ज्यों बीज, जैसे वो निकल ही आता है, उसमें से अंकुरण हो ही जाता है, प्रकाशानुवर्तिक गति हो ही जाती है जिस तरीके से एक पादप की, उसी प्रकार से भगवान का नाम चाहे हम अच्छे से लें चाहे बुरे तरीके से लें, लेकिन वह फलीभूत होता ही है। एक बार जब काशी नरेश गए तुलसीदास जी के पास, बोले बाबा हमको